हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्मडी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके पहले कुछ यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। इस वीडियो में मैं जो भी शॉर्ट और जो भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले 4 या 5 यूनिट HAP के फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिफाइन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक्सप्लेन कि वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन प्ले करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द differentiate between the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum कि smooth endoplasmic reticulum क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और rough endoplasmic क्या फंक्शन करता है। डिफाइन राइबोसोम एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। मैक्सिमम टाइम राइबोसोम का फंक्शन जरूर पूछ लेते हैं, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। डिफाइन लाइसोजाइम एंड राइट द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन द RNA, write down the function of ribosomal RNA and transfer RNA। इन दोनों का क्या फंक्शन होता है वो फंक्शन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द राइट डाउन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रियोल्स एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसके बारे में बताइए। सो नेक्स्ट जो इस यूनिट में से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज ड्रा द डायग्राम ऑफ द सेल एंड एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल इन द डायग्रामेटिकली वे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड जॉइंट्स पे है। तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ बोन टिश्यू। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि बोन टिश्यू हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन विद द सुटेबल डायग्राम। बोन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए, उसकी डायग्राम बनाइए, डायग्राम में बताइए कि यहाँ क्या क्या उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंशिएट बिटवीन द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स। ये बोन्स के सेल होते हैं, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस प्रेजेंट होता है वो बताइए। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट ओस्टियोपोरोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू। ये लॉन्ग में आ सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स ऑन द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बेसिस। हम जॉइंट्स को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, फंक्शनल बेसिस पे एंड स्ट्रक्चरल बेसिस पे, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमाइलाइटिस, osteoarthritis and rheumatoid arthritis. These are the 4 important definition that you have to prepare for the exam. Osteomalacia क्या होता है, osteomyelitis क्या होते हैं, osteoarthritis क्या डिसऑर्डर है एंड rheumatoid arthritis क्या डिसऑर्डर है। ये बोन्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट जो है वो ब्लड के रिलेटेड है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन द हीमोपोइसिस प्रोसेस एंड कंप्लीट इवेंट्स जो हीमोपोइसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली हीमोपोइसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो ब्लड सेल की किस तरह फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट वेरियस फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द ब्लड। ब्लड ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फंक्शन प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। Next question can be the write down the function which is performed by the RBC, WBC, platelets and clotting factor। White blood cell and clotting factor and platelets, इनमें से किसी का भी फंक्शन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज डिफाइन क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन ब्लड क्लोटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन अनीमिया, डिफाइन सिकल सेल एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अनीमिया में इन दोनों क्वेश्चन की टाइप जो है वो आपसे काफी बार पूछ ली जाती है। ओके, नेक्स्ट इस यूनिट में से जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने बता दिया हीमोपोइसिस की प्रोसेस पूछी जा सकती है।
क्लोटिंग के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कोएगुलेशन के कौन कौन से इवेंट होते हैं, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लेना कि डिस्क्राइब द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन हीमोफीलिया, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अपनी इस वीडियो में मैंने सेल से हमारा जो ब्लड है उसमें से और बोन टिश्यू, इन सभी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आपको बता दिया। आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड नॉलेजेबल रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अनदर नॉलेजेबल यूजफुल कंटेंट के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।